जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आपके पढ़ाई अच्छी क्लासेस चल रही होगी। साथियों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SGY साइंस क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th, यानी कि वैसे स्टूडेंट जो क्लास 10th में हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड में, तो उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी। क्या देखने वाले हैं? बायोलॉजी। और बायोलॉजी का जो सबसे प्रथम पार्ट है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम में 4 है। पोषण पढ़े होंगे, पोषण। उसके बाद शोषण। उसके बाद आप पढ़े होंगे उत्सर्जन। और एक लास्ट है परिवहन। ये 4 जैव प्रक्रम आपको पढ़ना है, पहला में इंक्लूड है। तो इन सभी चारों से हम एक साथ मिक्स क्वेश्चंस लेके आए हैं जो लघु उत्तरीय हैं। क्या है? लघु उत्तरीय है, जो अब तक के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की भी संभावना है। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा SGY साइंस क्लासेस। वहाँ पे आपको हर एक छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहेगी, साथ ही साथ आपको PDF भी मिलेगा। तो जाके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, और हमारा यूट्यूब भी चैनल है SGY साइंस क्लासेस से, ठीक है। चलिए, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है, दिख रहा है सभी को? उम्मीद करते दिख रहा हो। चलिए देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन में भाग लेने वाले वृक्क से संबंधित अन्य रचनाओं को सूचीबद्ध करें। सबसे पहले आपको लिखना है उत्सर्जन क्या है। तो उत्सर्जन देके रेस मारिएगा और उत्तर में लिखिएगा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। क्या है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। मनुष्य में उत्सर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नांकित है। क्या है? निम्नांकित है। पहला है वृक्क, दूसरा है मूत्रवाहिनी, और तीसरा है मूत्राशय, और चौथा है मूत्र मार्ग। चौथा क्या है? मूत्र मार्ग है, ठीक है। तो ये था आपका पहला प्रश्न। उम्मीद करते हैं सभी को क्लियर होगा। हाँ, जो प्रश्न आपको नहीं आता होगा उसका आंसर के साथ आपको भी नोट डाउन कर लेंगे, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई कठिनाई न हो, ठीक है। एकदम ऐसे एग्जाम में आपको लिख के आना है, एकदम सिंपल। चलिए, 2 नंबर प्रश्न दिख रहा है ना सभी को? एक बार देख ले। क्या जी दिख रहा है? जी चलिए देखिए, कहता क्या है। दूसरा प्रश्न है, कहता है कि परपोषण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। परपोषण आपसे पूछा गया है। स्वपोषण, परपोषण आप जानते होंगे ना। तो परपोषण कहता है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, अपितु किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, परपोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परपोषण कहलाते हैं। लिख लीजिएगा, परपोषण कहलाते हैं। परपोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परपोषण कहलाते हैं। परपोषण निम्नांकित 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि परपोषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राणी संपोषण, दूसरा है मृतजीवी पोषण, और तीसरा है परजीवी पोषण, और चौथा है आपका परासरणी पोषण। चौथा क्या है? परासरणी पोषण। चौथा क्या है? परासरणी पोषण, ठीक है। चलिए, ये था 2। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है। चलिए, ये रहा आपका 3 नंबर प्रश्न। कहता है पोषण क्या है, इनके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। पोषण का परिभाषा आपको लिखना है। तो देखिए, पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है। यानी कि पोषण जो है क्या है? जटिल प्रक्रम, यानी कि प्रोसेस है जिसके अंतर्गत कोई भी जीवधारी अब भोजन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, जिसके द्वारा शरीर की रचना होती है, टूट फूट की मरम्मत एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन एवं क्या होता है? नियमन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, और इसके विभिन्न चरण पूछा था। तो इसके विभिन्न चरण क्या होते हैं? जब आप भोजन करते हैं तो उसमें होता है मुख में, सबसे पहले मुख, उसके बाद आहार नली में, उसके बाद अमाशय में, अमाशय क्षुद्रांत आंत की भित्ति, और बिना पचा भोजन बृहदांत में भेज दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कॉमा कर लेंगे, ठीक है। चलिए, ये था
3 नंबर। चलिए अब देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, पढ़िए प्रश्न को 4 नंबर को और समझिए, ठीक है। देखिए कहता है कि सपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है, उसके उपोत्पाद क्या है, उसके उपोत्पाद क्या है। तो लिखिएगा उत्तर, लिखिएगा सपोषी पोषण हरे पौधों में पाया जाता है जो कि अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। सपोषी पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है, सपोषी पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण क्या है, आवश्यक है। और सपोषी पोषण किस में होते हैं, तो हरे पेड़ पौधों में होते हैं। और अगर बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य क्या परपोषी है, मनुष्य क्या है, परपोषी है, ठीक है। हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक से CO2 क्या है, CO2 और जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। क्या है, क्या निकलते हैं, बाहर गैस। आपसे पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अगर बात करें समीकरण की, 6CO2 प्लस 12H2 सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में क्लोरोफिल वर्णक से क्या बनाता है, C6H12O6 से क्या हो गया, ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज है। क्या है, ये ग्लूकोज है। और ये आपका 6H2 से क्या है, जल। और ऑक्सीजन गैस क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। ऑक्सीजन गैस क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, निकलती है, बाहर निकलती है, ठीक है। देखिए कहता सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल सपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थिति, यानी कि सपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, क्लोरोफिल है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O तो क्या आवश्यक है, जल आवश्यक है। इसके उपोत्पाद आणविक ऑक्सीजन, इसके उपोत्पाद क्या है, आणविक ऑक्सीजन है। तो ये था आपका 4 नंबर प्रश्न, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे, और ये देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, पढ़िए। चलिए 5 और 6 एक साथ है, दोनों के एक साथ देख लेंगे, ठीक है। चलिए 5 कहता है कि शोषण के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। यानी कि शोषण के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो एक स्थलीय जीव और जलीय जीव है, तो उसमें लाभदायक स्थिति में कौन रहता है, स्थलीय जीव रहता है। क्यों, स्थलीय जीव डायरेक्ट वायुमंडल से रहते हैं, और जबकि जलीय जीव क्या होते हैं, जल में घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो ज़्यादा लाभ किसको प्राप्त होता है, स्थलीय जीव को। तो ये वही पूछ रहा है कि किस प्रकार का लाभप्रद है, वही आपको जवाब देना है। तो लिखिएगा उत्तर, क्या लिखिएगा, उत्तर लिखिएगा, लिखिएगा जलीय जीव जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जल में घुला हुआ ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में क्या होता है, बहुत ही कम रहता है। यानी कि आप जो जल में घुला हुआ है उसकी मात्रा वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा उससे क्या होगा, कम होगा ही होगा, और होता भी है। कहता है कि इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। स्थलीय जीव शोषण के लिए वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और शोषण के लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव इस प्रकार लाभप्रद है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए हो सके तो आप स्क्रीनशॉट मार के भी लिख लीजिएगा कॉपी पे, ठीक है। चलिए अगला है शोषण क्या है, शोषण क्या है। 6 नंबर प्रश्न है, कहता है शोषण क्या है, लिखिएगा उत्तर, उत्तर में लिखिएगा शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग शोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, शोषण कहलाता है। इसे निम्न समीकरण द्वारा समझा जा सकता है। C6H12O6 प्लस 6O2 अभिक्रिया क्या बनाता है, 6CO2 प्लस H2O प्लस 673 किलो कैलोरी, ठीक है। चलिए ये था आपका 6 नंबर। चलिए 7 नंबर देखिए क्या कहता है, दिख रहा है ना 7 नंबर, बतलाइए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार जल्दी से सभी लोग बताइए। 7 नंबर प्रश्न, चलिए पढ़िए 7 नंबर प्रश्न को और समझिए, ठीक है। देखिए 7 नंबर कह रहा है, कहता है कि शोषण की आवश्यक शर्तें क्या है, इसके उपोत्पाद क्या है। शोषण के लिए आवश्यक शर्त बताना है, क्या बताना है, आवश्यक शर्त क्या बताना है। तो लिखिए उत्तर, शोषण के लिए, स्वपोषण के लिए, सॉरी शोषण नहीं स्वपोषण है, ठीक है।
मिस्टेक हो गया, स्वपोषण है। क्या है? स्वपोषण है। तो स्वपोषण के लिए निम्न शर्तों को पूरा करना क्या है? आवश्यक है। स्वपोषण के लिए निम्न शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। पहला शर्त है पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति जरूरी है स्वपोषण के लिए। उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति अनिवार्य है और जल की उपस्थिति जरूरी है H2O की। अब कहता है इसके उपोत्पाद क्या है, तो ये आपको बताना है। पहले तो हमने ये जान लिया कि शर्त क्या है, स्वपोषण की आवश्यक शर्त क्या है। अब हम लोग जानते हैं कि इसके उपोत्पाद क्या है। तो पर्णहरित या क्लोरोफिल सूर्य से विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। पर्णहरित जो है सूर्य से ऊर्जा निकलती है, उससे कौन सी ऊर्जा निकलती है? विकिरण ऊर्जा। उसको क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। और जिसके द्वारा CO2 एवं H2O का स्थिरीकरण कर अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट का क्या कर लेते हैं? निर्माण करते हैं। उपोत्पाद के रूप में ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। ग्लूकोज अंततः स्टार्च में क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? स्टार्च में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? स्टार्च में। ये था आपका 7 नंबर प्रश्न। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। 7 में क्या कहा था? स्वपोषण की आवश्यक शर्त। तो स्वपोषण की आवश्यक शर्त हमने आपको बतला दिया है। और इसके उपोत्पाद क्या है? तो उपोत्पाद भी हमने आपको बतला दिया है। ठीक है, चलिए 7 के बाद आएगा 8 नंबर। देखिए 8 नंबर क्या कहता है? ध्यान से पहले पढ़िए। कहता है परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं? किससे? परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। किससे? परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं। तो लिखिएगा उत्तर। क्या लिखिएगा? उत्तर में लिखिएगा उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है जो ऑक्सीजन। उच्च श्रेणी के जो जंतु होते हैं उसमें परिवहन के लिए एक अलग से स्पेशल सिस्टम पाए जाते हैं। स्पेशल प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन का सिस्टम पाया जाता है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थ या अन्य उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और इस तंत्र के 3 प्रमुख अवयव है। कितने अवयव है? 3 प्रमुख अवयव है। पहला अवयव क्या है? रक्त या रुधिर, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? ब्लड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड कहते हैं। ठीक है। और आप ये बताएंगे कि ब्लड रक्त का रंग लाल किसके उपस्थिति के कारण होता है? कमेंट करके बतलाएंगे। ठीक है, रक्त का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है? हृदय है, हार्ट। और तीसरा है रक्तवाहिनियाँ। रक्तवाहिनियाँ। ठीक है, चलिए ये था आपका इसके 3 प्रमुख अवयव। किसके? परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयव। ठीक है, ये हो गया 8 नंबर। चलिए अब चलते हैं 9 नंबर पे। 9 और 10। ठीक है, और 11 से कल देखेंगे दूसरे सेकेंड वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग 10 प्रश्न ही देखेंगे। ठीक है, 10 प्रश्न करके देखेंगे। 10 प्रश्न आप लोग रिवीजन करने में आसानी होगा, इसलिए आप 10 ही प्रश्न एक वीडियो में रखेंगे। ठीक, चलिए 9 हो गया। 9 पढ़ते हैं ना। 9 होगा। अब कहता है उत्सर्जन क्या है? मानव में इसके 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखें। तो आपको पता है जय प्रक्रम में आपको पढ़ना है पोषण, शोषण और उत्सर्जन। पोषण, शोषण, परिवहन और उत्सर्जन। तो देखिए उत्सर्जन जीवों के शरीर से उपापचय क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासन की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? उत्सर्जन कहते हैं। मानव में इसके 2 प्रमुख अंग के नाम निम्नलिखित हैं। पहला अंग क्या है? वृक्क है। और उसके बाद क्या है? फेफड़ा है। वैसे तो अनेक सारे हैं उत्सर्जन। नाक भी है कि नहीं उत्सर्जन? और नाक से क्या निकलता है? बलगम निकलता है ना। तो ये भी है, लेकिन हमने 2 प्रमुख अंगों का नाम लिखा है। क्या क्या? वृक्क हो गया और क्या हो गया? फेफड़ा है। वृक्क हम लोग क्या कहते हैं? किडनी। और फेफड़ा को क्या कहते हैं? लंग्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए किडनी का काम क्या था? जो किडनी जो है रक्त में द्रव के रूप में अवशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से क्या करता है? बाहर निकालता है। क्या करता है? बाहर निकालता है। किस रूप में? अपशिष्ट के रूप में, लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकालता है। अब आता है फेफड़ा। तो रक्त में फेफड़ा जो है वो रक्त में गैसीय अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से क्या करता है? बाहर निकालता है। गैसीय को, किसको? गैसीय अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। जैसे आप ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम किसका है? फेफड़ा का। ठीक है, चलिए ये था 9। अब देखिए 10 कहता है वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है?
वाष्पोत्सर्जन, किसका? वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है? तो लिखिएगा उत्तर में लिखिएगा वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए निम्नलिखित महत्व है। पहला महत्व, यह पौधों के मूल रोम द्वारा खनिज लवणों के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक उनके परिवहन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। क्या होते हैं? सहायक होते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, यह पौधों में तापक्रम संतुलन बनाए रखता है। यह पौधों में क्या करता है? तापमान का भी संतुलन बनाए रखता है। कौन? वाष्पोत्सर्जन क्रिया। थर्ड पॉइंट है, तीसरा महत्व है कि वाष्पोत्सर्जन के कारण ही पौधों की जड़ों से चोटी तक जल की निश्चित धारा क्या बनी रहती। धारा जो है जाती, धारा मतलब जल जाती रहती निश्चित मात्रा में जड़ से चोटी तक, शीर्ष तक आप कह सकते हैं। चोटी की जगह पर आप शीर्ष कर ले तो बेस्ट रहेगा। और चौथा है कि दिन में रंध्रों के खुलने रहने पर वाष्पोत्सर्जन क्रिया और जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल का क्या करते हैं? ये कार्य करते कौन? वाष्पोत्सर्जन क्रिया। तो ये था आपका 10 प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इन सभी 10 प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 11 नंबर से। कहाँ से देखेंगे? 11 नंबर से ये प्रश्न होगा। 11 के बाद अनेक सारे प्रश्न हैं, उनसे प्रश्नों को हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।